भारतीय संविधान के आधार पर अपने देश में दो सदनीय व्यवस्था की गई है, एक लोकसभा तथा दूसरा राज्यसभा। लोकसभा को आम जनता का सदन या निम्न सदन कहा जाता है। राज्यसभा को उच्च सदन का राज्यों का परिषद कहा जाता है। लोकसभा के पास वास्तविक कार्यकारी शक्ति होती है, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। लोकसभा एवं राज्यसभा में क्या अंतर होता है, चलिए विस्तार से जानते हैं। लोकसभा के सदस्य भारतीय नागरिकों द्वारा वयस्क मतदान से निर्वाचित किए जाते हैं, जबकि राज्यसभा के सदस्य राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, जबकि राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते रहते हैं। लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 552 है, जबकि राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 250 है। धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। 14 दिन तक राज्यसभा यदि धन विधेयक पर अपनी सहमति नहीं देती है तो इसे स्वतः पारित मान लिया जाता है, जबकि धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को अधिक शक्तियां प्राप्त हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के लिए सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, जबकि केंद्रीय मंत्रिपरिषद केवल राज्यसभा के लिए सामूहिक रूप से उत्तरदायी नहीं होती है। लोकसभा के बैठकों की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है, जबकि राज्यसभा की सभी बैठकों की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति द्वारा की जाती है। लोकसभा को निम्न सदन या आम जनता का सदन भी कहा जाता है, जबकि राज्यसभा को उच्च सदन या राज्यों की परिषद कहा जाता है। लोकसभा केंद्रीय कैबिनेट मंत्री द्वारा यदि कोई विधेयक पेश किया जाता है और वह विधेयक पारित नहीं हो पाता है तो पूरी कैबिनेट को इस्तीफा देना पड़ता है। लेकिन राज्यसभा में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री द्वारा यदि कोई विधेयक पेश किया जाता है और वह विधेयक पारित नहीं हो पाता है तो पूरी कैबिनेट को इस्तीफा नहीं देना पड़ता। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, जबकि राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कला, शिक्षा, समाज सेवा एवं खेल जैसे क्षेत्रों से संबंधित 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई है, जबकि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आयु 30 वर्ष निर्धारित की गई है।